शांति। शिव बाबा सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, भाग्य बनाने वाले बाप इस समय सृष्टि के अमृत वेले समय पर ही हम बच्चों को मिलते हैं और हम बच्चों को भाग्य बनाने की कलम हमारे ही हाथ में देते हैं। विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर ज्ञान के सागर होने के कारण हम बच्चों की तीसरा नेत्र बुद्धि का द्वार खोलते हैं, हमको समझ देते हैं, हर प्रकार की समझ देते हैं। बच्चे तुम कौन हो, किसकी संतान हो, और अनादि काल में आप आत्मा क्या थी? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र आत्मा थी। सृष्टि काल चक्र में जब आप लोग आत्माएं आई पार्ट बजाने, तो भी हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन करके अब तुम पिता परमात्मा की छत्र छाया में के नीचे हो। पिता परमात्मा की पालना, शिक्षा और सदगति के महामंत्र को प्राप्त करने वाले हो। तो बाप पिता परमात्मा हम बच्चों को फिर से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच बनाने के लिए बाप बार बार हमें सावधानी देते हैं। और हमें बाबा ने, पिता परमात्मा ने अपने जन्म जन्म के किए हुए विषैले संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए और पाप कर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए, जन्म जन्म के कर्जों को खत्म करने के लिए और सर्व आत्माओं के दिलों को जीतने के लिए हमें कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत और विश्व जीत बनने के लिए बाबा ने बहुत बहुत सहज तरीका बताया। बच्चे मुझ बाप को याद करो। वैसे तो देखा जाए तो बच्चे के लिए पिता को याद करना स्वाभाविक ही है। अगर बच्चा वफादार है, चरित्रवान है, तो माँ बाप को भूल ही नहीं सकता। जिस पिता ने हमें जन्म दे करके पतित कौड़ी जैसे तुल्य को आकर के अपना गोद का बच्चा बनाया और हमें प्यार से निहारा और शिक्षा देते देते भी हर कदम कदम पर हम बच्चों को सावधानी देते हुए चल रहे हैं। ऐसे प्यारे पिता को याद करना हमारा धर्म है, फर्ज है। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों को किसी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए नहीं कहता, किसी अग्नि पर तुम्हें नहीं पार करने के लिए कहता, कोई समुद्र की गहराई में जाने के लिए नहीं कहता, मैं कोई तुम्हें हाठी योग प्राणायाम आदि करने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें भूखा रहने के लिए नहीं कोई शिक्षा देता। मैं सिर्फ कहता हूँ बच्चे मुझ बाप को याद करो। तो देखा जाए हम सब आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए प्यार की बाप को प्यार से याद करो। संसार में भी देखा जाता है तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले बच्चे का प्यार माँ से होता है। फिर बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो बच्चों में खेलता है, उन बच्चों से प्यार हो जाता है। तो पहले माँ को छोड़ता ही नहीं है, माँ को हर समय मम्मी 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 करता रहता है। और बच्चों में खेलने जाता है तो बच्चों से प्यार होने कारण वही माँ जिसको छोड़ता नहीं था वो बार बार कहती है आओ बच्चे आओ,
मेरे पास आओ, लेकिन उन बच्चों की तरफ ही मस्त रहता है, माँ को देखता भी नहीं है। फिर उसके बाद जब और बड़ा होता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, टीचर से, स्कूल के बच्चों से उसका प्यार होता है, तो उनको ही याद करता है, टीचर को याद करता है। उसको पढ़ाई से प्यार होता है, तो उसको ब्लैक बोर्ड भी क्लास का याद आता है, लिखा हुआ भी याद आता है। फिर जब उसकी बिजनेस करता है, तो बिजनेस में जो जिन 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 ग्राहकों से, जहाँ जहाँ से उसको इनकम होती है, उन की याद आती है। फिर उसके बाद जब उसकी शादी होती है, तो सब तरफ से बुद्धि हट करके अपने पत्नी से ही प्यार करता है। ऑफिस में बैठे हुए भी उसी के ख्याल करता है कि और छुट्टी के बाद मैं पिकनिक करने जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, ऐसी प्लानिंग करता है। और जब उसका बच्चा जन्म लेता है, तो सब कुछ भूल करके बच्चे में ही उसकी प्यार जुट जाता है, और बच्चे को बार बार चूमता भी है, आंखों से भी लगाता है। और बच्चा ज़रा भी बीमार होता है, तो ऑफिस में बैठे हुए भी कई बार अपनी पत्नी से उसके बारे में समाचार पूछता है, और कई बार पत्नी को भी डांट देता है कि आप बच्चे का ध्यान नहीं रखती हो, क्योंकि बच्चा उसको बहुत प्यारा लगता है, उसको आंखों से भी प्यारा लगता है। तो बाप कहते हैं, जब वही व्यक्ति बीमार होता है, तो उसको डॉक्टर याद आता है जो उसको ठीक कर सकता है। तो जैसे संसार के अंदर जहाँ जहाँ कनेक्शन हुआ और प्यार हुआ, वहाँ याद किया नहीं जाता, याद ऑटोमेटिकली आती है। अब बाबा कहते, देखो बच्चे, मैं तुम्हारा सच्चा 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 सुख देने वाला, दुख दूर करने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मैं तुम्हारा पालनहार पिता हूँ। तो पिता बच्चे की सारी जिम्मेदारी लेता है। तो बाप भगवान हमें मिला है, तो बाप के कनेक्शन को भी सही देखा जाए, तो हमें बाप कितना विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है, हमारी बिगड़ी को बनाने आया है, जन्म जन्म के कर्जों से मुक्त करने के लिए आया है, हमें सदा सुख की, आनंद की, खुशियों की जीवन बनाने के लिए आया है। तो ऐसे बाप को कितना प्यार करना चाहिए। तो जो हमें खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। ऐसा प्यारा 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 प्यारा, अति मीठा प्यारा बाप, जो हर पर्वत जैसी परेशानी को भी पार कराने वाला, जो हमारी शान का रखैया, आन का रखैया, ऐसा प्यारा पिता, जो हमारा जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, ऐसे हमारा प्यारा बाप हमारे लिए अति अति हमारे लिए सुखदाई है, हमें दुख भंजन हार है। ऐसे प्यारे पिता को कितना याद करना चाहिए। तीसरी बात, जो जन्म जन्म के हम पाप कर चुके हैं, जिनकी पापों की सज़ा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कई जेल में दुख भोग रहे हैं, कई हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कोई लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, काणे हैं, बहरे हैं, कोई मेंटली रिटार्डेड है, कोई बहुत गरीब है, कोई कुछ है। लेकिन बाबा इन सब पापों से मुक्त करने के लिए कहता है, बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, काल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। कितना आसान है, जो कौड़ी को हीरा बना दे, कांटे से फूल बना दे, कंगाल को सरताज बना दे, बिगड़ी हुई भाग्य को भाग्यवान बना दे। ऐसे प्यारे बाप को तो याद करना बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत अति आवश्यक है। तभी कहा कहते हैं, राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। अरे जो लाज के रखैया है, जो कटैया जमजाल है, जो सुख दाता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, दुख हरता सुख करता है, जो हमें सदा प्यार की लोरी दे करके सुख चैन की जीवन प्रदान करने वाला है, ऐसे बाप को
कितना प्यार करना चाहिए। हम एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई रिजर्व बैंक में बैठ जाए और वहाँ एक मशीन हो जहाँ से 500 रुपये का नोट निकले, बटन दबाओ नोट निकले, और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर ये कहें कि भाई जो नोट इसके बटन दबाने से निकलेगा वो इसी का हो गया, तो अब आप बताइए कितनी बार बटन दबाएगा। अगर थक भी जाएगा तो किसी को क्या बुलाएगा कि भाई मैं हाथ मेरा होगा, आप ताकत लगाओ ताकि मैं बटन दबाता रहूं। आज तो इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना डायमंड अपॉर्चुनिटी मिली है, जितने नोट निकलेंगे वो मेरे ही है। तो अब बताइए बाप यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे तुम एक सेकंड पिता परमात्मा को याद करते हो, एक सेकंड पदम जमा होते हैं। पदम की अगर अमाउंट को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पदम में 10,000 करोड़ करोड़ रुपए के नोट होते हैं। करोड़ रुपए के नोट, 10,000 करोड़ वो प्राप्ति होती है। इतनी अमाउंट हमें मिलती है तो पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे सारा सोने के पहाड़ तुम्हारे होते हैं, सारा विश्व तुम्हारा होता है, ये नदी पर्वत सब कुछ आकाश पर तुम्हारा राज होता है। जिसको कहा तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बच्चे सारा कल्प सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक तुम सुख चैन की बंसरी बजाते हो। हर जन्म में तुम राजा के घर में जन्म लेते हो, तुम चरित्रवान, कीर्तिमान, धनवान ऐसे बन जाते हो जो तुम्हारी शान और आन सदा ऊंची रहती है और तुम महलों में निवास करते हो। तो इतनी बड़ी प्राप्ति कराने वाला हमारा बेहद का बाप, और कितना निरहंकारी, कितना निर्माण चित्त है। हम बच्चों को हमारी कमियों को, गलतियों को, हमारे पापों को, हमारे अवगुणों को ना देखता हुआ भी हमें कितना प्यार करते हैं। तभी तो कहा भोलानाथ, भोला भंडारी। तो पिता परमात्मा बाप हमेशा ही भोला होता है। देखो सारी आयु कमा करके बच्चे को देकर चला जाता है। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर जन्म नहीं लेते, लेकिन हमें आकर के सृष्टि का सारा राज्य भाग्य तो हमें हमें हमारे हाथों में देते हैं। हमारा भाग्य का सितारा सारे कल्प 5,000 वर्ष तक कभी डूबता नहीं है। तो ऐसा प्यारा पिता सोचो, अभी मिला है, अभी मिला है, अभी जितना चाहो ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। दाता का दरबार 24 आवर खुला हुआ है। ऐसा कोई बैंक होगा जो 24 घंटे खुला हो? ऐसा कोई बैंक होगा जो हर समय पिता परमात्मा वेलकम, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे सिक्की लदे बच्चे, आओ मेरे नूरे रत्न नूर नैनों के नूर बच्चे। इतना प्यार करेगा कौन? शिव बाबा करते जितना। बाप आकर के कोयले से हमको हीरा बनाने आया, कांटे से फूल बनाने आया है, बिगड़ी को बनाने आया है। ऐसा प्यारा पिता, कितना दिलवा जान सिवा प्रेम से याद करना चाहिए। ऐसे प्यार के सागर बाप के लिए तो बहुत प्रेम के आंसू आने चाहिए। तो जब इतना हम मनन चिंतन करेंगे तभी तो उसकी निरंतर याद रहेगी। तो ये समझिए कि जैसे वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट होता है, अगर ऑक्सीजन हटा दो तो एक सेकंड में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही पिता परमात्मा की जो याद है, इस विषय सागर से, विषयवती नदी से हमको तैरते हुए बाबा पार ले जाते हैं। वो लाज के रखैया है, कटैया जम जाल है, कटैया जम जाल है। हमारी आन को, शान को हमारे बचाने वाला है, हमारी डूबी हुई नैया को पार ले जाने वाला है, हमें दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला है। जन्म जन्म के लिए हमें फूलों की सेज, फूलों की शैया देने वाला है। ऐसा प्यार का सागर बाप मिला है। तो दिल कहता है बाबा तुझे देखता रहूं, तुझे देखता रहूं। ओ मेरे प्यारे बाबा,
ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, ओ मेरे जिए दाता बाबा, आप मुझे, आप ही मेरे सब कुछ हो। तभी तो कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सिर्फ गीत गाना नहीं है, लेकिन रोम रोम से अनुभव हो, यही है, यही है, यही है, यही है, यही दुख हरता सुख हरता, यही बिगड़ी को बनाने वाला, यही मुक्तेश्वर, यही पाप काटेश्वर, यही कल्याणकारी, यही मेरे प्राणों का प्राणेश्वर है, यही है, यही है। अरे ये बाप अभी मिला है और अभी प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन का बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। तो जितना पाना है पा सकते हैं। और प्यार का सागर बाबा हमारे ऊपर भर भर के झोलियां हम पर वर्षा कर रहे हैं। जैसे मूसलाधार वर्षा होती है, ऐसे श्री बाबा आनंद की, शांति की, प्रेम की, सुख की, पवित्रता की, शक्तियों की वर्षा करते हैं। तो हम सब आत्माएं कितना प्यारे बाबा को अगर ये बुद्धि में रखेंगे तो बाप की याद भूल ही नहीं सकती। रात को उठ उठ करके भी प्यारे बाबा को याद करेंगे, ताकि बाबा से हम प्राप्ति करें। प्राप्ति का तरीका एकमात्र तरीका है, वो है बाबा की याद। सिमर सिमर सुख पाओ। तो ऐसे प्यारे बाप को अगर हम बुद्धि में रखेंगे, ये पिता परमात्मा एक ही बार, एक कल्प एक ही बार आकर के मिलते हैं। जैसा भाग्य बनाना चाहो, जितना चाहो अपना भाग्य बना सकते। तो ऐसा मीठा, ऐसा प्यारा शिव भोला भगवान हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान हमें अभी मिला है। बस हमारा थर्ड आई ऑफ विजडम दे करके, हमारे को शिक्षा दे करके हमारा भाग्य बनवाता है, उमंग उत्साह देता है। कहीं मेरे बच्चे अपना समय ना खो बैठे, पल पल, सेकंड सेकंड हमें शक्ति दे करके हमारा भाग्य खुद बनवाता है। ऐसा प्यारा बाबा फिर कभी मिलेगा ही नहीं, अभी मिला है। ऐसा समझोगे तो निरंतर बाबा की याद रहेगी और सदा सारे कल्प में ही खुशियों में, आनंद की लहरों में लहराते। चारों तरफ संसार जल रहा होगा, लेकिन हम शांति के कुंड में होंगे। संसार दुखी होगा, हम सुख की लहरों में लहराएंगे। संसार डर में, भय में जी रहा होगा, हम शेरों की तरह निडर जिएंगे। ऐसा बाबा हमें मिला है। ऐसे बाबा को हमें भूलना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी याद सतानी चाहिए, सतानी चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।